अब देखिए सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है। वाक्य का वह भाग जिसमें सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहा जाता है, जिसे कर्ता के बारे में कुछ कहा जाता है, उसे सब्जेक्ट कहते हैं। वाक्य का वह भाग जिसमें कर्ता के बारे में कुछ कहा जाता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं, और हु लगा देने से आपको सब्जेक्ट की पहचान हो जाती है। प्रेडिकेट वाक्य का वह भाग जो सब्जेक्ट के बाद होता है, जिसमें सब्जेक्ट के बारे में बताया जाता है, उसे प्रेडिकेट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उसी एग्जाम्पल को लें, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रहा है, तो ही क्या हुआ, सब्जेक्ट हो गया। इज प्लेइंग क्रिकेट, वर्ब से लेकर उसके बाद का सारा हिस्सा प्रेडिकेट कहलाता है। इसके बाद देखिए वाक्यांश और उपवाक्य। वाक्यांश जैसे हिंदी में कहते हैं और उपवाक्य जिसे हिंदी में कहते हैं, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। इसी को मैं को फ्रेज तो ज्यादा आसानी से समझ में नहीं आता। वाक्यांश वाक्य का एक अंश जिसका कुछ अर्थ जरूर होता है लेकिन पूर्ण अर्थ नहीं होता, वो वाक्यांश कहलाता है। जैसे हम देखें, ही इज सिटिंग ऑन द चेयर, वह कुर्सी पर बैठा है, तो ऑन द चेयर ये जो है वाक्यांश हुआ। उपवाक्य होते हैं दो, एक होता है प्रिंसिपल क्लॉज या मुख्य उपवाक्य, इसे मेन क्लॉज भी कहते हैं, इसे इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। मुख्य उपवाक्य की पहचान क्या है, ऐसा वाक्य जो पूरा अर्थ निकालता है उसे मुख्य उपवाक्य कहते हैं। सबऑर्डिनेट क्लॉज या सपोर्टिंग जो होता है उपवाक्य, सहायक उपवाक्य जिसे कहते हैं, तो सहायक उपवाक्य की पहचान यह है कि ऐसा वाक्य जो मुख्य उपवाक्य पर निर्भर करता है, जिसका अपना कंप्लीट अर्थ नहीं होता, वो सहायक उपवाक्य कहलाता है। जैसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस का एक एग्जांपल देखें, डॉक्टर के आने के पहले मरीज मर चुका था। मरीज मर चुका था, चूंकि पूरा अर्थ निकाल रहा है इसलिए प्रिंसिपल क्लॉज है। सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन सा हुआ, डॉक्टर के आने के पहले। तो इंग्लिश में क्या होगा, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, तो द पेशेंट हैड डाइड ये प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। प्रेजेंट क्लॉज के बाद अब देखिए पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच जो होते हैं वो 8 होते हैं। नाउन संज्ञा, प्रोनाउन सर्वनाम, एडजेक्टिव विशेषण, वर्ब क्रिया, एडवर्ब क्रिया विशेषण, प्रीपोजिशन संबंध बोधक अव्यय, कंजंक्शन संयोजक, इंटरजेक्शन विस्मय बोधक अव्यय। नाउन तो आप जानते हैं व्यक्ति, वस्तु, स्थान या गुणों के नाम को नाउन कहते हैं, इसमें ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। प्रोनाउन नाउन की जगह पर इस्तेमाल होने वाले शब्द को प्रोनाउन कहते हैं, जैसे मैं, तुम, वह, वे, हम, या इंग्लिश में ही, शी, यू, दे, वी वगैरह। एडजेक्टिव नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले को एडजेक्टिव कहते हैं, जैसे शी इज ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है। ही इज ऑनेस्ट, ऑनेस्ट एडजेक्टिव है क्योंकि ही या शी की विशेषता बताता है। एडवर्ब हिंदी में इसको क्रिया विशेषण कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में एडवर्ब वर्ब की विशेषता बताता है, एडवर्ब की विशेषता बताता है, एडजेक्टिव की भी विशेषता बताता है। उसके अलावा ये कंजंक्शन की भी विशेषता बताता है और प्रीपोजिशन की भी विशेषता बताता है। इन 3 मेन को ध्यान रखेंगे कि एडवर्ब, वर्ब और एडवर्ब तीनों की विशेषता बताता है। फॉर एग्जांपल, ही रन्स फास्ट, ही रन्स फास्ट, तो फास्ट क्या हुआ, एडवर्ब हुआ। क्यों, क्योंकि रन के बारे में, दौड़ने, वर्ब के बारे में बता रहा है, ये एडवर्ब हुआ। अब अगर हम कहते हैं ही रन्स वेरी फास्ट, वेरी क्या हुआ यहां पर, एडवर्ब है, जो कि एडवर्ब फास्ट की विशेषता बताता है कि वह बहुत तेज दौड़ता है। सिमिलरली एक वर्ड जो होता है वह एडवर्ब भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, या और भी इसके यूजेस नाउन की तरह से भी हो सकते हैं, इवन प्रीपोजिशन भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम कहें फास्ट बॉलर बॉल्स फास्ट, फास्ट बॉलर बॉल्स फास्ट, तो फास्ट बॉलर में फास्ट है एडजेक्टिव, क्योंकि बॉलर नाउन की विशेषता बता रहा है। बॉल्स फास्ट, बॉल्स बॉलिंग के बारे में, वर्ब के बारे में बता रहा है, तो दूसरा जो वर्ड है वो एडवर्ब हुआ। शी इज ब्यूटीफुल, शी इज वेरी ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव, वेरी क्या है, एडवर्ब, तो एडवर्ब यहां पर एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है। एडवर्ब से पहले हमने देखा एडवर्ब की भी विशेषता बताता है, एडवर्ब वर्ब की भी विशेषता बताता है। एडवर्ब के बाद देखिए प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन किसे कहते हैं, नाउन प्रोनाउन के पहले यह इस्तेमाल होता है और इस नाउन प्रोनाउन का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से स्थापित करता है, इसे प्रीपोजिशन कहते हैं। वर्ब तो सिंपल है, आना जाना, खाना पीना, देखना चलना, हंसना दौड़ना, रोना सोना, ये वर्ब हो गए, कार्य का करना या होना प्रकट करता है। कंजंक्शन या संयोजक, संयोजक जैसे सुनने से समझ में आता है, जोड़ने वाला, दो शब्दों को जोड़ने वाला, दो वाक्यों को जोड़ने वाला, दो उपवाक्यों को जोड़ने वाला, जैसे एंड, बट, बिकॉज एटसेट्रा। इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन वे शब्द होते हैं जो हृदय की तीव्र भावना जैसे खुशी, दुख, उल्लास वगैरह प्रकट करते हैं, जैसे अलास, आह, ओह, आउच, वाओ, तो ये जो शब्द होते हैं इंटरजेक्शन के शब्द होते हैं।
अब हम सेंटेंसेस में कुछ और इंपॉर्टेंट बात है जिसको अच्छी तरह से समझ लें, वह है